अमेरिका ने वेनेजुएला पर 3 जनवरी की सुबह 2 बजे एयर स्ट्राइक कर दिया। इस एयर स्ट्राइक की वजह बताया जा रहा है अमेरिकी सरकार के खिलाफ वेनेजुएला के लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। आइए सरल भाषा में समझते हैं अमेरिका वेनेजुएला के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा। दरअसल ये सारा खेल पेट्रोलियम का है। वेनेजुएला में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम भंडार हैं जिसे पहले अमेरिकी कंपनियां रिफाइन किया करती थी, लेकिन अमेरिका की सरकार के लिए सरदर्दी तब खड़ी होती है जब वेनेजुएला में मादुरो की सरकार सत्ता में आती है। मादुरो की सरकार ने देखा कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में काफी अच्छी कमाई कर रही हैं। एक्चुअली मादुरो की सरकार रूसी समर्थित सरकार है, जिसे अमेरिका का ये काम अपने ही देश में पसंद नहीं आया और उसने यह निर्णय लिया कि उसकी जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां थी उन सबको सरकारी कर दिया जाए। उन कंपनियों के सरकारी होने पर अमेरिकी कंपनियों को तगड़ा चूना लगा और उन्होंने अमेरिका से शिकायत, और इसी बात से तिलमिलाया हुआ अमेरिका हमेशा इसी फिराक में रहता है कि कब वेनेजुएला मिले और उसको पीट दिया जाए। अब की बार उसने वेनेजुएला को एक ऐसा बहाना देकर पीटा है जिसका कोई तोड़ नहीं। अमेरिकी सरकार ने उस पर इल्जाम लगाए कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। अब बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जिसके पास हो, दुनिया की सबसे आधुनिक आर्मी जिसके पास हो, उसके देश में भला घुसकर कौन ड्रग्स सप्लाई कर सकता है? इसके पीछे सीधा दिखता है कि या तो अमेरिका खुद ड्रग्स सप्लाई करवा रहा है या वेनेजुएला को पीटने की कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा है। ये कहानी सीधे सीधे ऐसे ही लगती है जैसे जब कोई बच्चा छोटा रहता है और वो कोई गलती करता है तो माँ कहती है आजा बेटे अभी तुमको नहीं मारूंगी, लेकिन जैसे ही बच्चा पकड़ में आता है माँ उसको पीट देती है। सेम वैसा ही खेल अमेरिका वेनेजुएला के साथ कर रहा है। इसके उलट एक और थ्योरी सामने आती है, ये कि अमेरिका के पास खुद का बहुत बड़ा तेल भंडार है जिसमें वो अपनी ज़रूरत से कहीं अधिक का तेल भंडारण करके रखता है, और जब पूरी दुनिया में तेल का दाम ऊंचाई छूने लगता है तब वह अपने इस भंडारण से तेल निकालता है और अपने पूरे देश को सप्लाई करता है। इससे ये होता है कि वहाँ पर कीमतें उसके काबू में रहती हैं, कीमतें ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती और तेल की आपूर्ति सही दाम पर हो पाती है। साथ ही साथ अमेरिका की ये कोशिश रहती है कि पूरे देश में तेल के दाम कभी घटे नहीं, क्योंकि अगर तेल के दाम घटे तो अमेरिका का वो जो उसने ढेर सारा भंडार तेल का भर रखा है वह बहुत सस्ते भाव में बिकने लगेगा, जो कि अमेरिका के लिए खतरनाक है। अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि उसका तेल ना बिके। अमेरिका हमेशा ये कोशिश करता है कि जितने भी तेल बेचने वाले कंट्री हैं उन सबको काबू में किया जाए, उनके तेल को बाजार में ना बिकना दिया जाए। जैसे सऊदी अरबिया के ऊपर उसने काफ़ी सारे सैंक्शन लगाए थे, लेकिन वहाँ से कुछ मैनेज करके उन्होंने उसको ठीक किया। रूस भी तेल बेचता था, उसके ऊपर भी इतने सारे सैंक्शन टैरिफ लगाए गए कि दुनिया में उसका तेल नहीं बिक सकता। ईरान में भी काफ़ी सारे तेल के भंडार पाए गए, लेकिन अमेरिका ने उनके ऊपर इतना सैंक्शन लगाया कि उसका तेल कहीं सप्लाई हो ही नहीं पाता। और अगला नंबर था वेनेजुएला का। वेनेजुएला में भी पर्याप्त मात्रा में तेल के भंडार हैं, लेकिन उनको अमेरिका बिकने नहीं देता। कोई न कोई मामले में उलझाकर टैरिफ लगाता है, युद्ध छेड़ देता है, दबाव बनाता है और तेल बिकने नहीं देता। और इसका सीधा सा फायदा अमेरिका को जाता हुआ मिलता है। अमेरिका सबसे पहले देशों से जो तेल बेचते हैं उनसे काफ़ी सस्ते में तेल खरीदता है, अपने रिजर्व में भरता है और मौका उठाकर कभी कभी वो अपना तेल महंगे दामों में यूरोप के कंट्रीज को बेचता है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, जिधर भी उसको अपना फ़ायदा दिखाई देता है वो वहाँ कूद पड़ता है, लोगों को कभी शांत नहीं रहने देता, इधर उधर लड़वाता रहता है, जिससे उसके हथियार और तेल आपूर्ति पूरी दुनिया में बने रहें और उससे वो पैसे कमाता रहे। उम्मीद है ये किस्सा आपको समझ में आया हो। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।